नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज लाइव। आज 11 अक्टूबर है, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। आज पूरा देश जेपी को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक हर आम व खास ने लोकनायक को याद किया और अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेपी की जयंती पर देखिए विमर्श न्यूज की खास रिपोर्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर लिखते हैं, आते ही जिसका ध्यान दीप्त हो, प्रतिभा पंख लगाती है, कल्पना ज्वार से उद्वेलित मानस तट पर थर्राती है। वह सुनो भविष्य पुकार रहा, वह दलित देश का त्राता है, स्वप्नों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। 1946 में जेपी पर लिखी कविता को जेपी ने खुद साकार किया। भारत की आज़ादी की लड़ाई से लेकर 1974 के संपूर्ण क्रांति की जय घोष तक जेपी ने हमेशा ही एक नायक की तरह देश की अगुवाई की। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए जिसने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। आज 11 अक्टूबर को एक बार फिर पूरा देश अपने नायक को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो एक शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। जेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए अपना जीवन तक खपा दिया। उनका व्यक्तित्व शानदार था। वे भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ गए। उन्होंने लोक कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। हमें उनके आदर्शों से गहरी प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सुबह ही जेपी की याद में ये बातें लिखी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत सभी आम और खास ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, अपने अपने तरीके से लोकनायक को श्रद्धांजलि दी। सुनिए। तो जेपी का जो विचार है और जो उन्होंने नेतृत्व किया और जिससे हम सब लोग जाने और सीखे, उसी के आधार पर तो आज काम कर रहे हैं। जेपी की जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री आज महिला चरखा समिति भी पहुंचे। वही महिला चरखा समिति जो 1974 से लेकर जेपी के जीवन के आखिरी दिनों तक उनका आवास रहा। यहीं से बिहार आंदोलन, जिसे बाद में जेपी आंदोलन कहा गया, का नेतृत्व जयप्रकाश ने किया। वहीं रहकर जयप्रकाश नारायण ने देश में संपूर्ण क्रांति का जयघोष किया। सोमवार को जेपी की जयंती पर महिला चरखा समिति पटना में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी को याद करते हुए कहा कि इस जगह से उनकी ढेर सारी यादें जुड़ी हैं। जेपी हमेशा हमारी प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। ये उनका आवास है। हम लोग युवावस्था में, और जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट उसका नामकरण हुआ, तो यही कमरा है ना, इसी में हम लोग 15-16 मेंबर उसके थे। यहीं पर मीटिंग होती थी, कितना बार आए। और बाद में उनका आवास का ये कमरा बगल का था। हमको सौभाग्य है, हमको बहुत स्नेह करने लगे, मानने लगे, तो कई बार हमको 77 वगैरह में भी आकर के यहाँ पर भी हम उनका दर्शन किए। वैसे सामने भी बैठते थे। तो जेपी का जो विचार है और जो उन्होंने नेतृत्व किया और जिससे हम सब लोग जाने और सीखे, उसी के आधार पर तो आज काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं, हम लोग तो बोलते हैं बापू के बारे में, जेपी के बारे में, लोहिया जी के बारे में, और इन लोगों के विचारों को ही अपनाते हुए समाज को आगे बढ़ाना, समाज का जो सबसे गरीब तबका है उसको आगे बढ़ाना, समाज में एकता रखना, आपस में भाईचारा का भाव, तो इन सब चीज़ों की सीख हम लोगों को हुई है इन्हीं से। पटना में जेपी के आवास महिला चरखा समिति का नीतीश कुमार ने मुआयना किया, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया, प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। उधर पटना के इनकम टैक्स गोलंबर और जेपी गोलंबर गांधी मैदान पर भी सूबे बिहार के नेताओं, अधिकारियों, गण्यमान्य लोगों और आम जन ने
जन जन के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। चलिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर केवल राजधानी दिल्ली और पटना में ही कार्यक्रम नहीं आयोजित हुए। पूरे बिहार में, पूरे देश में जगह जगह आज लोकनायक को याद कर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़ लाइव। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार। विमर्श न्यूज़ भी भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करता है और हम कहते हैं, है जयप्रकाश वह जो कि पंगु का चरण मूक की भाषा है जयप्रकाश वह टिकी हुई जिस पर स्वदेश की आशा है। हाँ, जयप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे।